अपनी गली बस्तियों में जाओ और ये पूछो कि जब बाबा साहब ने कहा था कि रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो हकदार होगा, तो चंद्रशेखर आजाद में क्या कमी है? चलो बिठा दो, ये नालायक लोग हैं, ये कहाँ बिठाएंगे आपको? कुर्सी पर उतर के बिठाओ। रो मत, रो मत, रो मत, रो मत, रो मत, रो मत, चुप रहो, चुप रहो, बैठ जाओ। इन्होंने लिखा है, भाई चंद्रशेखर जी, आप बहन बेटियों की रक्षा करने वाले और न्याय दिलवाने वाले भगवान हो। मेरे माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती और निवेदन करता हूं कि आप ही हमें न्याय दिला सकते हो। क्या करूं मैं? कैसे दिलाऊं न्याय? कि क्या हाल है उत्तर प्रदेश में? अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं तुम्हारी वजह से। मुझे सरकार से कोई वो नहीं है शिकवा। आज अगर गरीबों को उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं मिल रहा है, उसके जिम्मेदार आप लोग। अगर ये संविधान नहीं है तो आपकी हैसियत क्या आपने कभी महसूस किया? अगर ये संविधान नहीं है तो महिलाओं को क्या अधिकार है आपने कभी महसूस किया? आपको हालात पता है क्या है? 2024 के बाद हो सकता है इस देश के संविधान को बदल दिया जाए। ये लोकतंत्र है, संगठन में शक्ति है। अगर आप संगठन का काम प्रॉपर नहीं करते, अपनी बूथ की कमेटियां, सेक्टर की कमेटियां, विधानसभा की कमेटी, जिले की कमेटी और जो हमारे पार्टी के फ्रंटल संगठन है उनकी कमेटियां नहीं बनाते, जिम्मेदारी नहीं उठाते, तो आपकी ताकत कैसे बनेगी? आप ये सोचो, आपकी पार्टी का संगठन कोई दूसरी पार्टी के लोग बनाएंगे क्या? अब जिन नौजवानों पर मुझे भरोसा है कि वो स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे और वो हाथ में कैमरे लेके वीडियोग्राफर बनना चाहे, फोटोग्राफर बनना चाहे, तो आंदोलन कैसे कामयाब होगा? मैं आ जाऊं तो आ जाओ, और फिर जो जमीनी काम जिले पे करना वो ना करो। मैं आ जाऊं तो बड़ी संख्या में नारे लगाओ और जाके अपने क्षेत्र में जिम्मेदारी ना उठाओ, तो ताकत कैसे बनेगी? मैं भी देखता रहता हूं कौन काम कर रहा है और कौन मुझे सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए आता है। मैं ये भी जानता हूं, हमारे अकाली दल के प्रदेश अध्यक्ष जी भी यहां बैठे हैं और हमारे भंते जी भी और सीनियर लोग यहां बैठे हैं। मैं ये भी जानता हूं कि आगरा के जो लोग हैं वो सक्षम लोग हैं, वो किसी कमजोर के साथ नहीं खड़े होते। 1992 से पहले पार्टी तो पिछली 84 में बन गई थी, लेकिन 92 से पहले जब वो यहां चुनाव लड़ती थी उनको 1000-1200 वोट मिलते थे। जब 92 में अलायंस हुआ तो आपके अंदर हिम्मत जागी और आपने ताकत बनाने का काम किया। मैं आगरा के लोगों का स्वभाव जानता हूं, अलीगढ़ के लोगों का, हाथरस कासगंज के लोगों का। आप कमजोर के साथ नहीं खड़े होते, इसलिए हमने राजस्थान में जाके ताकत बनाने का काम किया कि आप भी जागो, आप भी मेहनत करो, आप भी लापरवाह मत बनो। राजस्थान में ताकतवर हो जाएंगे, उससे उत्तर प्रदेश की समस्याओं का हल नहीं होगा। राजस्थान में ताकतवर हो जाएंगे, इससे उत्तर प्रदेश के बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जो गुंडागर्दी हो रही है उसका जवाब नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जो गरीबों की जमीन दबाई जा रही है, आरक्षण का प्रावधान खत्म किया जा रहा है, घोटाले हो रहे हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है, उसका लाभ नहीं मिलेगा अगर राजस्थान में ताकतवर होंगे। अगर उत्तर प्रदेश में ताकतवर होंगे तब इसका लाभ आपको मिलेगा। किसी भी संगठन की ताकत होती है उसके कार्यकर्ता, नेता नहीं होते। नेता तो कार्यकर्ताओं की मेहनत से बनता, लेकिन अगर रीढ़ अपना काम ना करे, अपनी जिम्मेदारी ना अदा करे, तो कामयाबी नहीं मिल सकती। मैं मंच पे भी जो हमारे नेता उनसे भी कहूंगा, अगर सच में कुछ बना के दिखाना है, ताकत अर्जित करनी है, तो मेहनत करो, शकल दिखाने काम बंद करो। मैं आता हूं तो मंच पे आ जाते हो सब लोग, और फिर दोबारा तभी आते हो जब मैं आता हूं। उसके अलावा जो बुनियादी काम है, जा जाके गली गांव में जाकर संगठन बनाने का, अपनी जिम्मेदारी अदा करने का, वो नहीं करते। और फिर चुनाव के बीच सोचते हो कि आपकी ताकत बन जाएगी। कैसे बन जाएगी ताकत?
ये बैनर लगाने से ताकत नहीं बनेगी। क्या हालात है इसमें आपको सोचना चाहिए। जब तक आप जाके अपनी बात नहीं समझाओगे, जब तक आप जाके अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचाओगे, तब तक लोग आपके साथ नहीं खड़े होंगे। लोग तो सीधे सच्चे हैं, उनको जो कह दिया जाता है वो उसी को मानने लग जाते हैं। वो क्या जाने कि किस तरह जान हथेली पर रख के भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग संघर्ष कर रहे हैं। और आज आपको हालात पता है क्या है। 2024 के बाद हो सकता है इस देश के संविधान को बदल दिया जाए। इस देश का संविधान है तो आपके लिए कुर्सियां हैं, आपके लिए मंच है, आप पे वोट देने का अधिकार है। इस देश का संविधान आया तो आप पे नौकरी व्यापार करने का अवसर मिला। आपको इस देश का संविधान आया तो आपका सम्मान बढ़ा, आपको समानता का अधिकार मिला। आपको क्या लगता है उस संविधान की रक्षा कोई और करेगा क्या? उस संविधान को लागू कोई और कराएगा क्या? आज संविधान दिवस है। हमारे लोगों ने संविधान का कितना मोल समझा। अगर ये संविधान नहीं है तो आपकी हैसियत क्या आपने कभी महसूस किया? अगर ये संविधान नहीं है तो महिलाओं को क्या अधिकार है आपने कभी महसूस किया? एक एप्लीकेशन मेरे पास और है। एक बच्ची है, पुलिस के लोग यहाँ हैं। ये बच्ची है कामनी प्रजापति, इसकी उम्र 13 साल है और इनके पिता है भगवान दास प्रजापति जी, निवासी लॉयर्स कॉलोनी दयालबाग। पुलिस के लोग यहाँ हैं। इनकी बच्ची 1 महीने से गायब है। भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्यों खड़े हो? बैठ जाओ, बिठा दो। ये नालायक लोग हैं, ये कहाँ बिठाएंगे आपको? कुर्सी पर उतर के बिठाओ ना। बैठो बैठो बोलो, कुर्सी क्या करो? बैठ जाओ। नहीं आप भी करो। रो मत, रो मत, रो मत, रो मत, रो मत, रो मत। चुप रहो, चुप रहो। बैठ जाओ। इनकी बच्ची 13 साल की बच्ची 1 महीने से गायब है और अभी तक कोई खबर नहीं है। मुझे इस बात का दुख है, मगर मैं करूं क्या? आप लोग अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करोगे, मजबूत नहीं करोगे अपनी पार्टी को, तो राजनीतिक ताकत मेरे हिस्से में नहीं आएगी। नहीं आएगी तो पुलिस मेरी बात क्यों सुनेगी? जब तक उनके अंदर ये भय ना पैदा हो कि कल चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी ताकतवर होकर सत्ता में आ जाएगी और फिर अगर हमने इनके कहे से सही काम नहीं किया तो ये हमारे ऊपर कार्रवाई करेंगे, मुकदमे दर्ज करा के हमें जेल भेज देंगे, हमारी नौकरी ले लेंगे। क्यों करेंगे मेरे हिसाब से काम? आज अगर गरीबों को उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं मिल रहा है, उसके जिम्मेदार आप लोग, क्योंकि आप अपनी राजनीतिक ताकत नहीं बना रहे हो, आप अपना काम नहीं कर रहे हो। अगर आप जिम्मेदारी से अपना काम कर लो और बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके अपनी ताकत बना लो और आपके हिस्से में भी राजनीतिक ताकत आ जाए तो कोई जुल्म जाति अन्याय अत्याचार किसी बच्ची पे नहीं हो सकता है। एनसीआरबी का डाटा पढ़ो कि क्या हाल है उत्तर प्रदेश में। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं तुम्हारी वजह से। मुझे सरकार से कोई वो नहीं है शिकवा, क्योंकि मैं जानता हूं सरकार तो यही करेगी, जिनकी सरकार है उनका काम करेगी, आपका काम नहीं करेगी। आपको उनमें कभी कभी भाई अपने नजर आते हैं, आपकी जाति धर्म के लोग जो उन पार्टियों में, कभी कभी आप उनके साथ जाना चाहते हो, लेकिन जब आप पे जुल्म होता है आपको एहसास होता है आपकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं। इन्होंने लिखा है, भाई चंद्रशेखर जी आप बहन बेटियों की रक्षा करने वाले और न्याय दिलवाने वाले भगवान हो। मेरे माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती और निवेदन करता हूं कि आप ही हमें न्याय दिला सकते हो। क्या करूं मैं? कैसे दिलाऊं न्याय? आप सोचो। जब तक आप अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करोगे, जब तक आप ये जो टोपी आपने पहनी है, टोपी पहनाना मुझे बंद नहीं करोगे,
कि मेरे सामने मुंह दिखाई बात करो, काम करो, तब तक नहीं बनेगा। जिम्मेदारी जब तक नहीं उठाओगे, अपनी गली बस्तियों में जाओ और ये पूछो कि जब बाबा साहब ने कहा था कि रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो हकदार होगा, तो चंद्रशेखर आजाद में क्या कमी है? अगर कुर्सी की कोई लालच होता तो अपना दल नहीं बनाते विचारधारा पर आधारित। मान्यवर काशीराम साहब के सपनों, बाबा साहब के सपनों का किसी भी पार्टी में, मैं और चित्तौड़ साहब और शिरीष जी किसी पार्टी में जाके MP MLA बन जाते, लेकिन उन दलों से आपको न्याय नहीं दिला पाते, आपकी आवाज नहीं उठा पाते, इसलिए दल बनाया। मैं अकेला कितनी मेहनत करूंगा जब आप लोग मेहनत नहीं करो। मैं तो धन्यवाद दूंगा चित्तौड़ साहब का, मैं धन्यवाद दूंगा कि वो और उनकी पूरी टीम उत्तर प्रदेश में प्रयास कर रही है। मगर मैं आपसे भी कहूंगा कि आप भी अपने काम को जिम्मेदारी से अदा करें।